अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने क़ौम और मिल्लत, मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुंबई और शोलापुर के सदर जनाब फ़ारूक शाब्दी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए जनाब समीर बिल्डर साहब, जनाब नासिर साहब, मेरे जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, ये इस बात का पैगाम देता है कि परभनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर थी और इंशाअल्लाह इसको आप और मजबूत करेंगे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि परभनी में हमको एक अच्छे सदर की ज़रूरत थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और परभनी की आवाम में मजलिस के लिए एक तड़प है। यहाँ की आवाम इंसाफ चाहती है। परभनी की रहने वाली जनता परभनी में एक विकास के एक नए मोड़ को लाना चाहती है। तो इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि जनाब मोहम्मद गौस साहब को यहाँ की ज़िम्मेदारी दी जाए और मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप इनके हाथ को मजबूत करिए ताकि आपके शहर में विकास हो, यहाँ पर आपके ख्वाबों को हम पूरा कर सकें, यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने, यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुक़ात और अच्छे हों ताकि हम मिलकर परभनी के एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक़ से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के लिए कोई नई जमात नहीं है। बरसों पहले मैं अपने मरहूम वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ यहाँ पर कई मरतबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जू लाला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जू लाला की ख़बर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त थे चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी मग़फ़रत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं।
आपको और हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है, कोई डरा रहा है। हमको फिक्र रहती है कि हम परभनी में बैठकर भी अपने सीने में इस तकलीफ को महसूस करते हैं और फिर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फ़लस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फ़लस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला। मगर याद रखिए, जिस सरजमीन पर जो जालिम जुल्म करता है, अल्लाह जालिम को मिटा देता है, अल्लाह जुल्म को भी मिटा देता है, मगर अल्लाह कभी मजलूम को मिटने नहीं देता। ताकतवर अगर ताकत के नशे में जुल्म करता है अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, तो अल्लाह उसको मिटा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इस सरजमीन पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, जो जुल्म भी हो रहा है, वो मिटेगा, जुल्म मिटेगा और मजलूम कामयाब होगा। अगर कोई फलस्तीनियों को मार कर कह रहा है कि हमने उनको मिटा दिया, मारने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज उनकी लाशें जमीनों के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे पुकार रहे, तड़प रहे, कल देखना तुम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं के सरों पर ताकत का ताज रखेगा और अल्लाह इन्हीं से दुनिया में इंसाफ कराएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अगर जुल्म करने वाले पे अगर कोई मजलूम हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा हूं कि जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह सूर्यवंशी को मारा गया पुलिस कस्टडी में, सूर्यवंशी को मारने वाले ये समझ रहे हैं कि मर गया, सूर्यवंशी मेरे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहां पर हमारे डाइस पर हमारे आशीष वकोड़े साहब बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं रवि साहब को और बराडे साहब को कि आपने हमको नहीं छोड़ा, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था जुल्म की। करबला के मैदान में 72 शहीद हुए। इमाम हुसैन शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक रखते थे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से निकाल लाबे दहन लगाते थे, वो नवासा शहीद हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबरी जुल्फों को थामता था। वो नवासा शहीद हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, आका उतर कर आ गए और उनको गोद में ले लिया। वो नवासा शहीद हो गया जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो नवासा शहीद हो गया अपनी पूरी आल के साथ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी माँ, इसके बाप से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। 72 करबला के मैदान में शहीद हो गए, मगर दुनिया क्या यजीद को याद रखती है या इमाम हुसैन को याद रखती है? बोलो, दुनिया किसको याद रखती है? दुनिया यजीद को मलून कहती है, नहीं कहती है? बताओ आप, दुनिया इस सुबह क़यामत तक यजीद को मलून कहेगी।
तो हम हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं। हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाए कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया, करबला के रेगजारों से परभनी की आवाम तुमको, वो करबला के रेगजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरूब हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे, तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है, ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। तुम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए उठ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे। तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे, तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए, यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादतगाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो, मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है, दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मज़ाहिरे अपने छोड़ो, और जज़ा अल्लाह उस दिन देगा जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो तुम पर जुल्म किया, हम पे जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला, वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार, मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब्बे करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे, तुम मिटोगे, तो इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है।
मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी माँ और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे, साहब इन्हें ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है, अजीत पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा, कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई। क्या होगा, तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुस्वा कर दिया। ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे। मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा खंधे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और फिर एमआईडीसी है, एमआईडीसी तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयरहाउस है। अरे एमआईडीसी कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहां का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है।
बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहां पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी मां और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता है। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी? मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कहेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। उस बांग्लादेश में यह हो रहा है, तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या, पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में। कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहां के एमएलए साहब, यहां के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर की है कि यहां पर दहशतगर्द हैं। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल होती। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा दिए, कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा। आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर
हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबी हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती हैं। इसीलिए भारत की ताकत यह है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज जोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी, मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा, इमाम
हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे, तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज एक जोकर आकर कुछ ना कुछ कहते रहता है। मगर आपको मालूम, इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मां के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं। हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सफ बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को, इन्हें करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो। पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना, तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। यह हमारा ख्वाब है, यह हमारी कोशिश है। तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं।
मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला रहे ठहरो, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं। एक साहब है, कान को लगे हुए हैं बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं। वन सेल्फी, मिला, प्लीज वेट, नो नो आई वॉन्ट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मिला, निकल के आना, हाथ नहीं, अभी होना। मिला, ले, क्या करता? मैं बोला फिर लेके जा रहा, 1 मिनट रुको, हाथ धोया। मैं अंदर नहीं लेते, नहीं अंदर क्या देखना है, नहीं इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना था। क्या है ये? नहीं, हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के वहां एक नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वहां वजू कर रहा हूं मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूं, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे मैं बोला फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो। अब मैं वजू कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूं, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो लेने दो मेरे को। अरे मिला, ठहरो भाई, सबर, नहीं नहीं नहीं, मेरे को फ्लाइट है। अरे पैर धो लूं, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप? तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई? क्या होगा तुमको, उससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे? तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। यह हमारा ख्वाब है, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआएं हैं रात के अंधेरों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता। तुम मत गिरो नौजवानों, तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी। तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको यह पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, गाने अगर छोड़ नहीं सकते तो कम सुनो। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो। कोई अगर
ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ो, क्या है ड्रग्स ये, तुम खाली एक वो क्या मार लिए, चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, ओ क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ, मालूम मेरे को नशे में बोल रहे, मैं आप जा रहे, देखना चाह रहा था आपको, मतलब क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है ये, आप ये करने आए। अरे तौहीद का नशा ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना, वो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक मां के पेट में खून के लुथड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40-90 दिन हो जाते तो तुम्हारे मुकद्दर का लिखने वाला अल्लाह, तुम जब अपनी मां की पेट से पैदा होते तुमको अपनी मां से दूध पिलाने वाला अल्लाह, जब तुम बूढ़े हो जाते तो तुम्हारी ख्याल रखने वाला अल्लाह का रहम, और जब तुम खबर में जाते और जब तुम जिंदा किए जाते वो अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुम नारा तो लगा दिए, अल्लाह तुमको और मुझे तौफीक दे कि हम इस नारे को सही समझें। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तियाज है, ये सबसे बड़ा आनर है हमारे लिए कि हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। अब आप परभनी में मंजलिस को मजबूत करेंगे, डर रहे क्या? यहां से आपने सज्जू लाला को 40,000 दिलाए थे, अब के आने वाले के बल्दिया इलेक्शन में कितने आप कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह? बताओ कितने कामयाब करवाएंगे? पुकार कर कहो। नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? जोर से बोलो, ताकि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को और उन तमाम सेकुलर पार्टियों को मालूम हो जाए कि अब तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मैं बार बार कह रहा हूं, सबक हासिल करो औरंगाबाद के असेंबली इलेक्शन से। मोमिन वो है जो बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता, ये सरकार दो आलम की हदीस है। ये तमाम नासूर वैसे ही डसेंगे हमको आकर, नई नई बातें करेंगे। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है, अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर अली मान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि ये इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था,
मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई, मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है सऊद्दीन, नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है, मैं किस तरह कर्ब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया? क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा? बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हां, हम इंसान हैं, हम में गलतियां हैं, हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं, मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई? कब अमल करोगे तुम? कब तुम इज्जत की का ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा? बताओ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ? ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ कानून को वापिस लो, वापिस लो, वक्फ कानून को 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 वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अब आप अपने फोन की लाइट को खोलकर पैगाम दीजिए जालिमों को कि परभनी में अब इत्तेहाद हो चुका है। दबा के खोलिए पूरे लाइटों को, रोशन कर दीजिए अपने घरों को, यह इत्तेहाद की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।